नमस्कार दिनेश जी, एक बार फिर से। और हमारा कुछ सवाल है, हमारा तो क्या कुछ व्यूवर्स का सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि भाई नया बंदा अगर कोई जुड़ता है, नया बिगिनर्स, तो उसको क्या लेना चाहिए सबसे पहले, और दूसरी बात है उसको क्या देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से मुझे कॉल करते हैं कि सर भंवरी क्या होती है, वो क्या होती है, तो आप क्या राय देते हो उनको, मतलब क्या राय देना चाहोगे? देखो क्या होता है वैसा कि घोड़ा आदमी 3 कारण से खरीदता है। ठीक है। एक बंदा होता है जो उसको शौक है घोड़े का, मगर उसका फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर उसको घोड़ा रखना है। घोड़ा रखना है, ठीक है ना। अब उसको शौक क्या है, राइडिंग करनी है, घोड़ा घर में हो, मैं घोड़े की सेवा करूं, कुछ टाइम दे दूं। तो उसको कोई एक अगर फर्स्ट टाइम है और आदमी का नेचर कैसा है, आदमी एक तो दबंग आदमी है, या एक आदमी बिल्कुल सीधा साधा है और वो चाहता है मेरे बच्चे भी उस घोड़े के पास चले जाए, या मेरी वाइफ भी चली जाए, मेरी माँ भी चली जाए, तो उसको मेरा रिकमेंडेशन है कि बच्ची खरीदनी चाहिए या घोड़ी खरीदनी चाहिए, वो भी अच्छे बिहेवियर वाली। अच्छे बिहेवियर। हाँ, क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली और आपके घर में 5 मेंबर हैं और 5 मेंबर उसको आप चाहते हो प्यार करे, तो आपको एक सीधी सादी घोड़ी या बच्ची खरीदो। उसको सब जने पानी भी पिलाएंगे, आप अवेलेबल नहीं हो तो दाना भी डाल देंगे, और उसके पास जाने में उनको हिचकिचाहट नहीं होगी। बच्चा इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप मत खरीदो, क्योंकि आपको उससे राइड करनी है आगे जाके, या घोड़ा खरीद लिया। घोड़ा क्या होगा, जब बच्चा होगा मान लो 6 महीने का से 15-20 महीने तक का, तब तक उसका बिहेवियर बिल्कुल बच्ची जैसे ही होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा। मगर 20 महीने बाद जब उसके हार्मोन्स तैयार होंगे, जब वो स्टिलिन बनने की कंगार पे होगा, मतलब 2 दांत कर रहा होगा या होने वाला होगा, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। वो आप उसको पकड़ के बाहर निकालोगे तो हो सकता है वो आपके मुंह पे कपड़ा खींचेगा, काटेगा नहीं मगर वो काटने की कोशिश करेगा। अब आप उससे डर गए तो उस घोड़ा क्या बड़ा समझदार एनिमल है, वो समझ जाएगा ये डर रहा है, वो आपके ऊपर टांग रखने की कोशिश करेगा, खड़ा होगा। तो नए व्यूअर के लिए ये है कि भाई आप घोड़ी या बच्ची खरीद लो। अब आपका सब्जेक्ट है भाई मुझे सिर्फ राइड करनी है, तो आपको बहुत महंगी घोड़ी पे नहीं जाना है। ठीक है ना, आप खरीद लो 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की। देखो उससे कम तो फिर घोड़ी खरीद रहे हो तो आप ठीक है, मिल भी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये एक एवरेज है। दूसरा होता है कि भाई मुझे ब्रीडिंग करनी है, मुझे रिंग का शौक नहीं है, तो फिर आपको कोई भी घोड़ी खरीदो, भले 2 लाख की खरीदो, 4 लाख की खरीदो या 5 लाख की खरीदो, उसमें आपको यह जाना है कि भाई घोड़ी अच्छी हो, भले ही बच्चे नहीं दिए मगर उसकी माँ बहुत अच्छी हो, वो खुद घोड़ी अच्छी हो। आप उसको कोई बढ़िया अच्छे स्टेलियन से मिलवा लो। मिलवाने के बाद उसका जो बच्चा बच्ची होगा, वो आप जब आप फर्स्ट में रख रहे हो और वो बच्ची बहुत अच्छी पैदा हो गई, तो आपको रिंग का शौक भी लग जाएगा। आप बिगिनिंग में आप रखना चाह रहे हो घोड़ी और आप रिंग की लेने जाओगे तो आपको 15-20 लाख रुपए लगेंगे। तो रिंग के लिए तो आप अभी खरीदना नहीं चाह रहे हो, तो आप बिगिनिंग में घोड़ी खरीदो, उसका बच्चा आपको पैदा कर लो अच्छे घोड़े से। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब आप कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग है और उनका बहुत नाम भी है डिफरेंट फील्ड में, और वो चाहते हैं यार कि मेले में जाऊं और मुझे लोग पहचाने। अच्छा, तो उसको बहुत अच्छा एक रिंग का शौक है उसको। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा आपको जितना पैसा नहीं दिलाता है उतना पहचान दिलाता है, नाम ज़्यादा, यश वृद्धि करता है घोड़ा आपको। आज आप लोग मेरे यहाँ आए हो, अगर मेरे यहाँ मान लो 1 करोड़ की गाड़ियाँ खड़ी होती तो हो सकता है सरवन जी और भाई साहब यहाँ मेरे से मिलने नहीं आते। घोड़े की वजह से आप लोग आए, घोड़े की वजह से, और घोड़े की वजह से मेरे को लोग जानते हैं। तो अगर आपको पास बहुत पैसा है, आपका बहुत नाम है और आप डिफरेंट फील्ड में और आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, घोड़ा क्या पहचान दिलाता है, तो आपको करना क्या है, एक बहुत अच्छा बच्चा खरीदो जो आपको अच्छा लगता हो। फाइनेंशियल ये आपके ऊपर है, आप कितने का खरीद रहे हो, उसको आप अच्छा तैयार करो, उसमें रिंग में प्रेजेंटेशन कराओ, और आपको ये नहीं सोचना मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जज के ऊपर बड़ा भार होता है। जज जब जजिंग करता है ना, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, और जज की एक पर्सनल चॉइस भी होती है। अगर आपका अच्छा बच्चा और फर्स्ट आपको लगता है फर्स्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा, मगर फर्स्ट की जगह थर्ड भी आ गया या चौथा नंबर भी आ गया, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहना है। फिर आपको जो फर्स्ट है उनसे कंपैरिजन करना कि अपनों को क्या सुधार करना है, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। कितनी बार क्या होता है कि टाइमिंग की भी एक कमी होती है, कि उस दिन आपके बच्चे ने या आपके घोड़े ने प्रेजेंटेशन उतना नहीं दिया। कितनी बार ये होता है कि जहाँ 4 जज हैं, उन जज में जैसे 2 जज ऐसे हैं कि जो टोटली आपने जो बच्चा बड़ा कर रहे हो उसके अगेंस्ट में वो कोई एक जज होता है वो हाइट देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, एक जज होता है उसकी गर्दन देखता है, उसका परफॉर्मेंस, मतलब उसका पूरा
गर्दन से लगा के, मुंह से लगा के, कान से लगा के पुट्ठे, वो देखता है। तो ये नहीं कि आपका घोड़ा गलत है या आपका बच्चा गलत है, ये उस जज की क्या पसंद है, ये जज की पसंद के ऊपर है। अच्छा, जज के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, आप लोगों को जज पे ज़्यादा ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, और आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा घोड़ा फर्स्ट आने वाला और थर्ड आ गया। थर्ड तो आ गया ना, फिर आप मेहनत करो, फिर सुधार करो, लोगों से मिलो। क्या जो लोग मुझे रिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैंने कभी रिंग में लगाया नहीं है, और मगर ये है कि अपन रिंग में लगा के मैं इनाम नहीं लाया हूँ, मगर मैं रिंग के बच्चे पैदा कर सकता हूँ। मैंने आज तक जो ब्रीडिंग की है, आपके ब्रीडिंग की सेंस होनी चाहिए कि भाई बच्चा आप ऐसा पैदा करो कि वो आगे जाके आपका नाम करे। तो एक राइडिंग का घोड़ा हो गया, एक ब्रीडिंग का हो गया, एक रिंग का हो गया। अब इन तीनों की प्राइस अलग अलग है। क्या आप तो मैं एक बंदा होता है बच्चा खरीदता है और उसका रिंग का बनाता है, एक बंदा होता है वो रिंग में जीता हुआ घोड़ा खरीदता है। अब अगर आपने रिंग में जीता हुआ खरीदा तो आपको 25-30 लाख से कम घोड़ा नहीं मिलेगा जो रिंग में जो फर्स्ट आया हुआ है। तो अलग अलग लोग हैं, कोई रिंग में बना रिंग का पैदा कर सकता है, कोई रिंग का बना सकता है, और कोई रिंग में प्रेजेंटेशन करा के इनाम जीत सकता है। ये हर आदमी में एक वो होना चाहिए जुनून। क्या हर आदमी ये नहीं कर सकता है कि तुम्हें रिंग का पैदा भी कर लूँ, रिंग का बना भी लूँ और रिंग में जीता भी दूँ। सही है क्या, मगर आप अगर अच्छी घोड़ियाँ हैं, अच्छे बच्चे पैदा करो, अच्छा घोड़ा देखो। दूसरा मतलब मेरा पर्सनल ये है, मेरी पर्सनल कह रहा हूँ, किसी लोगों के ऊपर नहीं है। मैंने मान लो मेरे पास 10 घोड़ियाँ हैं, अब उसमें मुझे लगता है मेरी ये बहुत अच्छी घोड़ी है, मुझे उसको ब्रीड कराना है। मैं मान लो हिंदुस्तान में 100 ऑस्ट्रेलियन होंगे, उसमें से 5 अच्छे ऑस्ट्रेलियन सेलेक्ट करूंगा। मेरी बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उन 5 के अंदर ये देखूंगा कि इस घोड़े से 500 घोड़ियाँ क्रॉस हुई है, इस घोड़े से 300 हुई है, इससे 200 हुई है, और एक घोड़े से सिर्फ 50 हुई है, मगर घोड़ा बहुत अच्छा है। मैं उस 50 वाले के पास जाऊंगा। अच्छा, आपकी चॉइस, मेरी चॉइस। क्योंकि 50 वाले पे जाने का एक फाइनेंशियल कारण है कि अगर आपने 500 वाले पे गए, आपकी घोड़ी अच्छी है, घोड़ा अच्छा है, तो वहाँ पर जो खरीदार है उसके पास चॉइस 500 की होगी, 500 की होगी, ठीक है ना। वो बच्चा आपको अच्छा 500 जो उसने पैदा किए हैं, उसका बच्चा 50,000 का भी बिकता है, लाख का भी बिकता है, 10 लाख का भी बिकता है, और 25 लाख का भी बिकता है। अब अगर आपने 50 वाले पे गए और आपने घोड़ी ने अच्छा बच्चा दे दिया, तो आदमी को एक तो उसकी लाइन ही कम है, 50 बच्चे ही हैं उस घोड़े के, तो उसमें से आप 50 में से सेलेक्ट करना है, और 50 में से 50 टॉप क्वालिटी के नहीं हो, 10 अगर 10 में हो सकता है आपका नंबर हो, तो आपका बच्चा 5-10 लाख का बिक जाएगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, किसी को ये नहीं है। मगर अभी क्या हो गया, होड़ा होड़ लग गई है। कोई बोलता है साहब मेरे घोड़ियों से 1000 बच्चे पैदा हो गए, कोई बोलता है मेरे तो रोज 5 घोड़ी आती है। भैया अगर 1000 घोड़ियाँ हो गई है, 500 घोड़ियाँ तो कंसीव हुई होगी, 500 में से 50 बच्चे तो अच्छे होने चाहिए ना। अच्छे कहाँ नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? सही है, सही। क्या अब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बंदे हैं, अब वो न जाने किस कारण से घोड़ियों पे घोड़ा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, उनके 10 साल के अंदर टोटल 40 बच्चे हुए हैं। कितने? 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर उनके एक ही घोड़ा, उन पर घोड़ियाँ हैं, वो 40 बच्चे पैदा हुए हैं। 40 में से मैं उनके उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि 30 बच्चे टॉप क्वालिटी के। अच्छा अच्छा, कितने? 30 बच्चे, ठीक है। 40 में से 30 यानी हो गया 75%। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक घोड़े से 2000 घोड़ियाँ होती है और उसके 10 बच्चे गिनोगे टॉप क्वालिटी के, तो आपको परसेंटेज पे जाना। अब वो जो 40 में से 30 बच्चे हुए हैं, उसका मेरा जहाँ तक एवरेज उनके कोई 3 लाख से कम का बच्चा ही नहीं बिका है, और आज की तारीख में उनके बच्चे 10 लाख के बिक रहे हैं, 15-15 लाख के बिक रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने को सेंस ऑफ ब्रीडिंग ये कराना है। बाकी क्या लोग बाग लग गया, और साहब वो घोड़ा फेमस है, उसके पास जाओ, उसके बाद बहुत घोड़ियाँ जा रही है। तो नया आदमी तो क्या सुनता वो करता है, मगर अपने मन की अगर सोच कर करके नहीं, घोड़ा बहुत अच्छा, लाइन का कोई जरूरी नहीं, घोड़ा बहुत अच्छा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है उससे आप ब्रीड कराओ। क्या अच्छा, नया बंदा तो मतलब ऐसे एक बात बताइए, ये रेटें जो होती है घोड़ों की, ये सुन के ही घबरा जाता है जो नया बंदा? उसको सुन के नहीं घबराना। उसको देखो क्या होता है कि इंडिया के अंदर 50 लाख से ऊपर कितने घोड़े बिके होंगे, ये बताइए मुझे आप। 10 घोड़े, इससे ज्यादा नहीं बिके होंगे, 10 भी मैं बहुत बता रहा हूँ। और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के समझ लो आप, लाखों घोड़े बिक चुके होंगे। सही है, खूब बिक चुके हैं। तो आप उस नए बंदे को पर्पस क्या है? नए बंदे का अगर पर्पस ये है कि भाई मुझे राइडिंग करनी है और मुझे ब्रीडिंग भी कर लूँ, तो उसको 2 लाख से 5 लाख की घोड़ी खरीद ले। अच्छा अच्छा, उस घोड़ी में ये देखे राइडिंग करनी तो उसके हाथ पांव मजबूत होने चाहिए, उसके सूम अच्छे होने चाहिए, छोटी गामची होनी चाहिए। अगर उसको राइड अगर मान लो 20 किलोमीटर रोज करनी तो उसकी गामची छोटी होनी चाहिए,
उसके टांगे बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो, नहीं तो क्या बोन्स जितनी लंबी होगी उतनी प्रॉब्लम्स उसमें तुरंत नहीं आएगी, मगर बाद में आएगी। 13 साल के बाद में घोड़ियों में प्रॉब्लम आना अच्छा चालू हो जाएगी। तो आपको अब उसके अंदर आप कोई अच्छा स्टेलियन डाल दो, उसका आपकी घोड़ी 2 लाख की और बच्चा 5 लाख का बन रहा है, तो ये है आपको 20 लाख। मगर रिंग का शौक है तो आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। और अगर घर में रखना है, राइडिंग करनी है छोटी मोटी, तो आप 2 लाख तक का। हाँ, 2 लाख से भाई अभी क्या होता है घोड़ी वो बजट के हिसाब से, बजट क्या आपका क्या क्या पॉकेट अलाउड कर रहा है, ये सब कुछ डिपेंड है पॉकेट के ऊपर। आप दूसरे होड़ा होड़ी में मत जाओ कि उसने 20 लाख का खरीदा, मुझे 25 लाख का खरीदा, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बजट के हिसाब से जो बजट के घोड़े ये नहीं है कि 50 लाख के घोड़े नहीं है। आज इंडिया में हकीकत है, अभी मैं कहीं सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि भाई कुछ घोड़े वो 50-50 लाख में भी नहीं बेच रहे, ये हकीकत है। किसी ने गिने नहीं है मगर ये हकीकत है, क्योंकि वो सक्षम है, वो घोड़े नहीं बेचना चाहते हैं उनके। आज समझ लो आप एक घोड़ा है, उसकी फीस है 50,000 रुपये, वो तो बोलते हैं हम 5 घोड़ी रोज की कराते हैं। मैं तो मान लेता हूँ महीने की 20 घोड़ी कराते हूँ, तो कितने हो गए 10 लाख रुपये महीना, ठीक है। साल के हो गए उसके 40-50 लाख रुपए बन रहे हैं आराम से। तो वो घोड़ा क्यों बेचेगा? नहीं बेचेगा, सही बात है। मगर एक मेरा और है कि स्टेलियन उसी को रखना चाहिए जिसके पास कम से कम 5 घोड़ियां हो, वही स्टेलियन पोसाता है, उसी के स्टेलियन पोसाएगा। अगर आप कोई सोचे साहब मैं तो एक स्टेलियन रख लूंगा और उससे ब्रीडिंग कराऊंगा, आपके पास कोई ब्रीडिंग कराने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि पहले तो आपको प्रोड्यूस खुद करना है। आपके पास 5 घोड़ियां है, अच्छा घोड़ा है, आपने मार्केट में आपके घोड़ियों के बच्चे आए, तो लोग बोलेगा अरे उसको बच्चा अच्छा दे रहा है, उससे मैं कराऊं। आपका घोड़ा ही एक है, आपने प्रोड्यूस क्या किया। तो अगर किसी को भी स्टेलियन रखना है तो उसको कम से कम 4-5 घोड़ियां घर में हो, स्टेलियन ले आए, वो सक्षम हो रखने का। बाकी क्या होता है कि अगर आपके पास घोड़ी एक ही नहीं है और घोड़ा लिया है, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो सेंस है। मतलब कहने का मतलब यही है कि फर्स्ट बार जो बिगिनर खरीदता है उसको एक घोड़ी लेनी चाहिए। हाँ, घोड़ी लेनी चाहिए। और अगर कोई आदमी ये सोचता है कि भाई मुझे मतलब अगर उसको जल्दी फल पाना है तो घोड़ी ले ले। वो सोचता नहीं साहब मैं तो 2-3 साल इंतजार कर सकता हूँ, तो वो बच्ची खरीद ले। क्या घोड़ा खरीदना यानी कि आपको 4-5 साल बाद अगर इस लाइन में अगर आपको हो गए हैं और आपने 4-5 घोड़ियाँ कर ली है तो फिर घोड़ा खरीद लो। और या फिर आपके घर में कोई अच्छा पैदा हो रहा है, अच्छा अगर आपके पास एक घोड़ी है तो आपके पास चॉइस बहुत है कि भाई फलाने घोड़े से मेरी करानी है। अगर घोड़ा है तो चॉइस तो लोगों की हो गई है, वो तो आपके पास क्यों आएगा क्या। तो ये चीज़ें हैं। तो कोई आदमी को घोड़ी खरीद ले, अगर जल्दी उसका फल लेना है और कि नहीं मुझे 2-3 साल इंतजार करना, तो बच्ची खरीद ले। और उसको अवेयरनेस में उसको बड़ा तकलीफ कम आएगी। बच्चा अगर अच्छा बच्चा या बच्ची खरीदे तो मेरा ये कहना कम से कम 4-5 महीने से कम की ना खरीदे। कितनी बार अपन मेले में जाते हैं, वहाँ 1.5-2 महीने के बच्चे होते हैं क्या, और वो बच्चे मतलब माँ का दूध पूरा नहीं मिलता, उनको बांधना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बनते नहीं है। इसीलिए वो बच्चे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि वो मालिक को होता है कि जल्दी दे दूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आया, कल परसों आया, एक बंदा बोल रहा था कि भाई मेरे को बच्ची बहुत भाई साहब पसंद आ गई है, मगर मालिक बोल रहा है मैं तो 1 महीने में बेच दूंगा। तो मैंने बोला भाई तू मत खरीद। वो कह साहब मैं गाय का दूध पिलाऊंगा, ये करूंगा। तो मैंने कहा तू पिला लेगा, सब कुछ कर लेगा, बच्ची बच जाएगी, मगर वो बनेगी नहीं। कि साहब वो जो घोड़ी वाला है उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तो बोला मैं बेचूंगा। तो मैंने बोला भाई तेरे घर से कितना दूर है, कि 2 किलोमीटर। तो मैंने कहा तू ऐसा कर, गांव में रहता है, इसका मतलब उसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, तो उसको बोल कि 1,000 रुपया महीना मैं आपको दूंगा, इस घोड़ी को बच्ची के साथ रखो और 3 महीने और रख लो। सही है। तो बच्ची तेने खरीद ली, 3 महीने उसको 3,000 रुपये दे दे। कि नहीं साहब वो भी रखना नहीं चाहता है। तो मैंने कहा तेरे पास में तो तू घोड़ी तेरे घर लिया, 2,000 रुपये महीना घोड़ी को खिलाना। मगर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भाई तू 1 महीने की, भाई 3 महीने के बाद ही बच्चे को अलग करो। 4 महीने अगर किसी को बच्चा लेना हो तो 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद का। और बिल्कुल नया बंदा है, बिल्कुल अगर नया बंदा है तो उसको ये बोलो कि 4 महीने का बच्चा खरीद ले, 15-20 दिन जहाँ बच्चा पैदा हुआ वहीं रखे, उसको अलग कर लेंगे, वो सब चीजें सीख जाएगा। आपको घर बच्चा माँ से अलग करते घर ले गए, आप परेशान हो जाओगे, परेशान करेगा वो। जैसे अपन छोटे डॉग का बच्चा लाते हैं, वो चिल्लाता है ना, वो तो उसको अलग नहीं किया, वो वहाँ उसी घर में रहता अगर अलग होना सीख जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने कमरे में बंद कर दी तो वो खाने लग जाएगी। 15-20 दिन वहीं पे उसकी आदत डाल दो, उसको रस्सी से पकड़ के उसको अलग खाना सिखा दो। बाकी क्या आपने माँ से तुरंत अलग किया तो उसको कितना बड़ा शौक लगेगा। आपने उसको माँ से दूध पी रही, उसको तोका, गाड़ी में डाला, वो गाड़ी में 15 घंटे की ट्रेवलिंग करके जा रहा है, परेशान है, थक गया, वहाँ जाके वो
न जाने मतलब होता कुछ नहीं है, मगर वो उसका साइकोलॉजिकल भी खराब हो जाएगा, उसका मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वो जो ले जाने वाला है वो भी परेशान रहेगा। हाँ, परेशान रहेगा, 5-7 दिन 10 दिन तो रहेगा ना क्या। तो हम लोग तो क्या करते हैं कि भाई अगर कोई, पहली बात तो हमारे यहाँ 4 महीने के कम बच्चे हम सेल नहीं करते हैं, और अगर कर भी दिए तो उसको बोलते भैया हम तो, तू चाहे तेरा मुहूर्त भले पहले का हो या बाद का हो, हम 4 महीने बाद ही देंगे। सही है। अब अगर हमारे यहाँ 5-10 किलोमीटर 50 किलोमीटर के एरिया में और मैं उस बंदे को जानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ ऐसा कर, तू घोड़ी भी ले जा और बच्चा भी ले जा, 1 महीने तू घोड़ी को खिलाना, हाँ, वहाँ रख ले, वहाँ रख ले, तो तेरा बच्चा और तेरे को रखने में, ये सामने वाले की सुविधा के लिए, सामने वाले मतलब की। ऐसा नहीं कि पैसा ले लिया जेब में डाल दिया और झटका दे दिया कि ले जा भैया। सही मतलब है। ये क्या, अपन को बच्चे की तरफ देखना है, माँ की तरफ देखना है, आगे वो बच्चा जाके अच्छा बनेगा ये देखना है, इसलिए। बाकी तो क्या, आप पैसे गिनो ले जाओ क्या। सही मेरा है। रिकमेंडेशन यही है कि भाई कम से कम 4 महीने बच्चा दूध माँ का पी ले, उसके बाद ही सेल करो। उसके बाद ही सेल करो। ठीक है जी, जैन साहब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने बिगिनर्स को लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।